कुरान ने कानून की बात की। क्या बात की? वो मुआशरा जो सारी दुनिया से कटा हुआ था, कबीलों में तकसीम था, जिस मुआशरे का कहना यह था हम अरब हैं बस दुनिया में, बाकी सब अजम हैं, गूंगे हैं, किसी काबिल नहीं हैं। तासुब में इतना गर्क था, अपने अलावा किसी को मानने के लिए तैयार नहीं था। ऐसा मुआशरा कुरान कानून दे रहा है। ऐसे मुआशरे में जहां लोग सिर्फ अपनी बात करें, कुरान ने पूरा कुरान पढ़कर देखिए, कहीं नहीं कहा या अय्युहल अरब, ऐ अरब वालों मेरी बात सुनो, या अय्युहल इंसान, या अय्युहन नास, या इबादी, या अय्युहल लज़ीना आमनू। अरब वाले कबूल करते? नास सबको बुला रहा है, सबसे बात कर रहा है, नहीं चाहिए ऐसा। हमारी बात करे बस, ये गूंगे हैं दूसरे, इनकी बात कुरान कैसे कर रहा है? कुरान ने कानून दिया, सिर्फ तुम नहीं हो, और भी हैं जो हिदायत के तलबगार हैं, जिन्हें हिदायत देनी है। कुरान का कानून सिर्फ अरबों के लिए नहीं, जामियत की बात करता है। उस वक्त रसूल अकरम खड़े हुए और खड़े होकर कहा, कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, जमा हो जाओ, फलाह पा जाओगे। नबी अकरम अगर वहां खड़े होकर कहते, ऐ अरब तुम कबीलों में तकसीम हो, तुम्हारे बराबर में ये फारस की हुकूमत सल्तनत कायम है, इधर रूम की सल्तनत कायम है, आओ हम सब अरब मिलकर एक सल्तनत बनाते हैं। जुमले के अंदर जुमला है। नबी अगर मिंबर पे खड़े होकर कोहे सफा की बुलंदी से खड़े होकर कहते, ऐ अहले अरब आओ जमा हो जाएं एक जगह पर, हम अरब स्टेट कायम करें, अरब सल्तनत कायम करें, तो अबू जहल अबू लहब नबी को पत्थर मारता नजर नहीं आता, नबी के पीछे खड़ा नजर आता। अगर नबी तासुब की बात करते, अगर नबी हुकूमत की बात करते, नबी इक्तदार की बात करते, सल्तनत की बात करते, तो सब नबी के साथ जमा हो जाते। लेकिन नबी ने सल्तनत की बात नहीं की, हिदायत की बात की। हिदायत की बात करके बता दिया, ये न देखना तख्त किसके पास है, देखना हिदायत किसके पास है।